the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Let's worship the Lord again. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship Him. Worship Him. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, oh Jesus, be thou glorified. Oh, glorify Jesus. Jesus, Jesus, be thou. Oh, Jesus, we worship you. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou. Oh, let's exalt Jesus in our midst. Oh, Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. प्लीज मेरे साथ निकाले भजन 112। भजन 112 और मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहले 8 वचन। यह की स्तुति करो, यानी इसका सच में अर्थ है हालेलुया। ये हिब्रू शब्द आया है जिसका अनुवाद होता है प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया यानी प्रभु की स्तुति। ये ऐसा कुछ नहीं जो हालेलुया वाले चिल्लाते हैं। लोग सोचते हैं इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, हालेलुया वाले बस चिल्लाते हैं हालेलुया। नहीं, हालेलुया का असली अर्थ है प्रभु की स्तुति। कितने लोग प्रभु की स्तुति करना चाहते? ये कुछ बुरा नहीं, ये एक और भाषा है। हिब्रू में इसका अर्थ है हालेलुया। यहां इसका अनुवाद प्रभु की स्तुति हुआ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मैंने आपसे कहा था भजन 112 सिद्ध चित्र है। सिद्ध चित्र का अर्थ है कि आप हमेशा वैसे नहीं दिखते हैं। शायद आप हमेशा यहां हम जो पढ़ रहे हैं उसका अनुभव न करें। यह बिल्कुल सच है, लेकिन हो सकता है बहुत से कारण हो और मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि यह सिद्ध तस्वीर है। जब आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, खुद का या परिवार का, आप अच्छे कपड़े पहनते स्टूडियो में जाते हैं, वहां भी निश्चित करते कि सब ठीक है। आप सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं और कंघी करते हैं और चेहरे पर जो भी जरूरी है वो सब लगाते हैं। रंग लगाकर सुंदर दिखते हैं, यानी आप सब कुछ करते हैं और तस्वीर लेते हैं। और जो भी सही नहीं किया
वो कैमरामैन उससे निपटता है, स्टूडियो उससे निपटता है, वो यहां और वहां टचअप करते हैं और फिर वो आपको देखकर कहते हैं ये आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है, पोर्ट्रेट एक सिद्ध तस्वीर है या प्रोफाइल है। प्रोफाइल है, पोर्ट्रेट नहीं। प्रोफाइल एक सिद्ध तस्वीर है। और भजन 112 आपकी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल है। यह हमारा सिद्ध चित्र है। अब अगर हम ये चित्र हमारे मन में रखें और हमारी कल्पना में, और ये चित्र अगर दिल में उतर जाए, दिल में जो भी जाता है वो वास्तविकता होता है। परमेश्वर ने जीवन को ऐसे नियुक्त किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर ये आपकी कल्पना से होकर जाए आपके मन में और वहीं रहे और वहां जगह पाले और आपकी कल्पना को भर दे और कल्पना के द्वारा आपके दिल में जाए और वहां स्थापित हो जाए, तो ये वास्तविकता हो जाती है। यानी आपका प्रोफाइल है। ये आप हैं और मैं हूं। ये यीशु है, ये इब्राहिम है, ये इसहाक है, ये याकूब है। ये परमेश्वर के सारे लोगों को बताया गया है बहुत से शब्दों में। आमीन। अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने दिल को परमेश्वर के वचन पर स्थापित करें। अपने दिल को प्रभु वचन पर स्थापित करने की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारी बात कहती है कि ये व्यक्ति इस तरह है क्योंकि उसका दिल प्रभु के वचन पर स्थापित है। अब ये हमारे सवाल का जवाब दे देता है। अगर ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा सिद्ध शॉट है, तो मैं ऐसा क्यों दिखता हूं? मैं प्रोफाइल जैसे नहीं दिखता हूं। खैर, ये इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों का दिल प्रभु के वचन पर स्थापित नहीं है। उनका दिल डर में स्थापित है, उनका दिल शक में स्थापित है, उनका दिल नकारात्मक चीजों में स्थापित है। वो नकारात्मक बातों के बारे में इतने मजबूत है, मैं नहीं कर सकता। वो इतने मजबूत है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं वो इतने मजबूत है कि खुद को बताए कि मैं कीड़ा और धूल हूं और अच्छा नहीं हूं। वो इसमें स्थापित हो चुके हैं। अब वचन 8 ये कहता है, उसका दिल स्थापित है। इसे पढ़िए प्लीज, सब लोग मेरे साथ में कहे, उसका दिल स्थापित है। उसका दिल स्थापित है। जब बाइबल दिल के बारे में कहती है, तो आपको समझना होगा कि यह इस दिल के बारे में नहीं कहती हमारे शरीर के अंग के बारे में। यह शारीरिक अंग जो खून को पंप करता है, यह दिल के बारे में नहीं कहता है। शारीरिक अंग हमारी आत्मा के बारे में कहता है, यानी आप जो असल में हैं। शहर का दिल तो शहर का केंद्र है। ठीक है, इसी तरह से बाइबल में हृदय उपमा के रूप में उपयोग हुआ है, जहां यह मनुष्य के व्यक्तित्व के केंद्र के बारे में कहता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का केंद्र क्या है? मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। इसका अर्थ है कि उसके पास शरीर है। कई बार सोचते हैं कि केवल शरीर है, लेकिन उसके पास मन भी है। लेकिन उसके पास और भी कुछ है जो उसके व्यक्तित्व का केंद्र है, और वो है उसकी आत्मा। जैसे परमेश्वर आत्मा है, वो भी आत्मा है। उसके पास मन है और वो शरीर में रहता है। वो आत्मा है, आप आत्मा है। हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं कह रहे हैं। पवित्र आत्मा आकर आप में रहता है, जो कि आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आकर आप में रहता है, जो कि एक आत्मा है। मैं आपकी मनुष्य की आत्मा के बारे में कह रहा हूं। आप आत्मा हैं, आप आत्मिक व्यक्ति हैं। परमेश्वर जो आत्मा है, उसने आपको और मुझे बनाया आत्मिक व्यक्ति के रूप में कि हमारे साथ संगति करे। उसने हमें उसी क्लास और तरीके में बनाया है ताकि हम उसके साथ संगति रखें और नजदीकी रखें। हम परमेश्वर जैसे हैं, यानी आप बाहर जैसे दिखते वैसे नहीं, आप भीतर से कुछ और हैं। आप बाहर जो दिखते हो केवल शरीर है, ये केवल कपड़े हैं। जैसे मैं ये जैकेट पहने हूं, ये कोट, ये केवल मेरे कपड़े हैं। ये मेरे लिए है, मेरे शरीर को ढांकने के लिए है। ये मुझे ढांकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरा शरीर भी वो कपड़ा है जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा को ढांकने के लिए दिया है। अब अगर मैं ये कोट निकाल दूं और इसे यहां रख दूं, तो इसमें कोई जीवन नहीं है। ये तब जीवित होता है जब मैं पहनता हूं। ये मुझे परफेक्ट फिट होता है। मेरे पहनने पर यह जीवित होता है। मैं जहां भी जाऊं वहां जाता है। ये मुझे गर्म रखने में मदद करता है, अच्छा दिखने में मदद करता, जानते हैं ये सब। लेकिन इसका अपने आप में कोई जीवन नहीं है। इसका खुद का कुछ नहीं है। ये अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ होने के लिए मुझ पर होना चाहिए। ये मेरे लिए बना है, मेरी सेवा के लिए है। ये मेरे हाथों में कोई हथियार है, मैं इसे पहनकर उपयोग करता हूं मेरी ही भलाई के लिए। यानी इसी तरह से शरीर भी है। और आपके पास मन है, जिसे प्राण कहते हैं। प्राण तो मनुष्य का मन है।
लेकिन आप आत्मा हैं, आपके पास मन है। आप मन नहीं है, आप शरीर में रहते हैं पर शरीर नहीं है। आप एक आत्मा हैं। सब लोग कहें मैं आत्मा हूं। आप लोगों को विश्वास करना होगा। कोई लोग कहेंगे मेरे प्रभु क्या सुन रहा हूं मैं। हाँ, आप एक आत्मा है। आप आत्मा है जिसके पास मन है और आप शरीर में रहते हैं। अगर आप इन 3 लाइन को सिद्ध रूप में ले ले, इसे लिखें, इसे देखें तो समझेंगे। आप एक आत्मा है और आपके पास मन या प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। यानी जब बाइबल कहती है कि उसका दिल स्थापित है, तो ये कहती है कि आप स्थापित हुए हैं। आप जो सच में है शरीर के अंदर, केवल आपका मन नहीं, आपका दिल, केवल आपके विचार की बात नहीं, या आपका शरीर नहीं, या आपका दिल है, आपके बारे में कहता है कि आप भीतर में कैसे हैं। आप भीतर में कैसे हैं या आप बाहर में कैसे हैं, ये निश्चित करेगा। आपका भीतरी भाग और बाहरी भाग एक साथ मिलकर और एक जैसा दिखेगा। इसलिए पौलुस कहता है मुझे पता नहीं। देखिए, वो अपने दर्शन के बारे में कहता है, ठीक है, कि वो स्वर्ग में गया था। ये सब वो कहता है मुझे पता नहीं कि मैं शरीर में था या नहीं। क्यों? वो जानता नहीं कि वो शरीर में था या नहीं। मतलब शरीर के बाहर होने पर जानेगा कि शरीर के बाहर है या शरीर में है, लेकिन वो कहता है मुझे पता नहीं, क्योंकि उसका शरीर और वो सच में एक ही थे। क्योंकि आप अंदर में जो भी है वो आपके शरीर में प्रकट होता है और आप एक हो जाते हैं। ऐसा क्योंकि आप जो भी भीतर में वो बाहर होते हैं, लेकिन आप भीतर में आत्मा हैं। यानी जब आपका दिल स्थापित होता है तो ये कहता है कि आपके दिल की दशा क्या होती है। जब आपका दिल स्थापित होता है, वचन 6 कहता है अवश्य ही वो नहीं हिलेगा। क्या कोई ऐसा जीवन है जिसमें आप कभी नहीं हिलाए जाएं? मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ हफ्तों तक इसके बारे में सिखाऊंगा कि कैसे अटल जीवन जिए, कभी न हिलने वाला जीवन। ऐसा जीवन जो इतनी मजबूती से स्थापित हुआ है कि आप जीवन की किसी परेशानी में नहीं हटेंगे। आपके विरुद्ध में जो भी आए आप उससे नहीं हिलेंगे। जीवन का एक तरीका है, बाइबल ये बताती है, कोई भी इस तरह से जी सकता है जहां वो कभी हिलाए न जाएंगे। इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करें। इसी के बारे में बताऊंगा। वो कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा। सब लोग कहें मैं नहीं हिलूंगा। मैं खुश हूं किसने ऐसे कहा। वो कभी नहीं हिलेगा, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। आप अपने दिल को इस तरह स्थापित कर सकते हैं, आप अपने दिल और मन को ऐसी दशा और स्थिति में ला सकते हैं, आप अपने दिल पर इस तरह काम कर सकते हैं कि जब आप सच में इस पर काम करने लगे और यह आपके लिए काम करता है, तो आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आप कभी भी किसी चीज से नहीं हिलाए जाएंगे। सच है। क्या यह अद्भुत नहीं? ये कहता है कि वो कभी नहीं हिलेगा। फिर ये कहता है कि वो बुरी खबर से नहीं डरेगा। बहुत सी बुरी खबर बीमारी के बारे में है। इन दिनों में बर्ड फ्लू चल रहा है। यानी जब भी कोई बर्ड देखे तो डर लगता है। यानी बर्ड फ्लू होता है और जब ये जाता है तो कोई और फ्लू आता है। हमेशा कुछ आता है बीमारी के रूप में। देखिए, जानते हैं इस तरह की जो बातें हैं बीमारी के रूप में फैलती है और लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, अपने शरीर के बारे में कुछ जानते हैं और वो सच में हिल जाते हैं। बुरी खबर के बारे में यही तो कहता है। बुरी खबर कई बार हमारे शरीर के बारे में होती है, व्यापार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश में। कई बार कैसे कंपनी बंद हो रही है और सब बंद होने वाला है और सब नीचे जा रहा है और बस मंदी बढ़ती जा रही है और ये सारे काम। हम इस पर बहुत गौर करते हैं और फिर हिल जाते हैं और कहने लगते हैं ओ ये सब बंद हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। इसी के लिए कहता है जब वो बुरा समाचार सुनता है, बुरी खबर, यानी वो हिलाया नहीं जाता। फिर ये कहता है कि उसका दिल जब वो बुरा समाचार सुनता है तो नहीं डरता। सब लोग कहें मैं नहीं डरता। आप आत्मिक जीवन में ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां आप अपने दिल को इस तरह स्थापित कर सकते हैं कि आप बुरे समाचार या बुरी खबर सुनते हैं तो आप नहीं डरेंगे। आमीन। फिर यह कहता है उसका दिल प्रभु पर भरोसा करते हुए स्थिर रहता। उसका दिल स्थिर रहता है, वो नहीं डरेगा। ये फिर कहता है वो नहीं डरेगा। उसका दिल स्थापित होगा, वो नहीं डरेगा जब तक अपने शत्रु का नाश न देखे। यानी जो कुछ भी उसके विरुद्ध में आता है सबका वो नाश जरूर देखेगा और वो उसके ऊपर होगा और जब तक कि वो विजय न ले ले वो वहां खड़ा रहेगा और कभी नहीं हिलेगा, कभी न डरेगा और विजय लेगा। क्या इस तरह का जीवन जीना संभव है? यह आपका प्रोफाइल है। अब मेरी और ऐसे न देखिए, ये अच्छी कहानी है भाई, शायद आप ऐसे होंगे, शायद कुछ प्रचारक ऐसे हैं, प्रभु के महान दास ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बारे में कह रहा हूं दोस्तों। यह आपका प्रोफाइल है। आप अटल हैं, हिलते नहीं हैं, निडर ऐसे व्यक्ति हैं। बुरा समाचार आप में डर नहीं लाता।
आपका दिल प्रभु में स्थिर है, आपका दिल स्थापित है, इसलिए आप नहीं डरते हैं। जब तक अपने शत्रु को हारता न देखे, आप खड़े रहते, डटे रहते, अपनी विजय लेते हैं। यह आपका प्रोफाइल है, यह बेस्ट शॉट है। आपके बारे में परमेश्वर के पास यही चित्र है। जब आप इसे अपने मन में रखते हैं, केवल तब ऐसा जीवन पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। इसे अपने दिल में और मन में रख ले। अब हम इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कुछ क्षेत्र में, कुछ सच्चाई जिसे लेकर हमें अपने दिल में रखना और अपना दिल उसमें स्थापित करना है। मैंने आपको बताया कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अपना दिल प्रभु के वचन में स्थापित करना। अब यह बहुत ही सामान्य है। जब हम कहते हैं अपना दिल प्रभु वचन में स्थापित करना, तो कहेंगे क्या? हम प्रभु के वचन से क्या ले और उसे अपने दिल में रखें? प्रभु का वचन तो है, आप इसके साथ क्या करते हैं? आप अपने दिल में जो रखना चाहते हैं उसे किस तरह चुनकर अपने दिल में रखते? मैं आपको कुछ सत्य बताऊंगा, ऐसी कुछ चीजें जिसके लिए आपको जानबूझकर जाना है, उसे चुनकर लेना और उठाना है और अपने दिल में रखना है। दिनों दिन, प्रतिदिन, हर दिन, हमेशा उसे अपने दिल में रखने के लिए काम करना है, ताकि आपका दिल स्थापित हो जाए, ताकि आप कभी न डरे, ताकि आप कभी न हिलाए जाएं, जब तक कि आपके विरुद्ध में आने वाली हर चीज की हार न देख लें। ये सत्य क्या है? आज हम उसमें से पहला देखेंगे। ये इससे शुरू करेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों तक इसे देखेंगे। मुझे पता नहीं कि क्या मैं सब बता पाऊंगा क्या, लेकिन कम से कम कुछ जरूर बताऊंगा कि आपको सैंपल दूं कि किस तरह से अपने दिल को स्थापित कर सकें। अवश्य मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप सच में कैसे अपने दिल को स्थापित कर सकते हैं। यानी पहला सत्य है जो मैं कहूंगा कि आपको जाकर इसे लेना होगा प्रभु वचन से और इस सत्य को अपने दिल में स्थापित करना है। पहला सत्य है यह है कि आप कैसे नई सृष्टि हैं और उस नई सृष्टि की वास्तविकता। बाइबल कहती है कि आप नई सृष्टि हैं। आपको इस सत्य को लेना होगा और सत्य को समझना होगा और सत्य के उपयोग को समझना होगा। यह आपके जीवन के लिए उपयोगी बात है। यह आप जिन युद्धों का सामना करते हैं, परेशानी का सामना करते हैं, उसमें व्यवहारिक है। आपको यह समझना होगा, जानना होगा और इसे अपने दिल में रखना होगा, स्थापित करना होगा। यह कहना नहीं कि मैं नई सृष्टि के बारे में समझता हूं, नहीं। यह तो जानबूझकर आगे बढ़ना है इस सत्य के साथ और सत्य को समझने और प्रकाशन के साथ आगे बढ़ना और इससे अपने दिल में रखना और बार बार रखना है, यहां तक कि आपके जागते समय या आपकी आंखें बंद रहती हुए भी आपकी कल्पना यही होगी कि आप नई सृष्टि हैं। आपके विचार नई सृष्टि की वास्तविकता के बारे में होंगे और ये नई सृष्टि आपके लिए क्या अर्थ रखती है। जब आप जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में और विचार में क्या है, तो तुरंत बता सकते हैं। जो भी उस व्यक्ति की कल्पना में है वही उसके दिल में भी होगा। मैं कल्पना की सामर्थ्य के बारे में सामर्थ्य बात बताना चाहता हूं। सच्चाई ये है, आप जान सकते हैं कि आपके दिल में क्या है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या कल्पना करते हैं? बिल्कुल वही आपके दिल में है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि आप बेकार, गरीब और कुछ नहीं है, कुछ अच्छे नहीं, धूल और कीड़े हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं अच्छा नहीं। क्या आप यही देखते हैं? आप खुद के बारे में यही सोचते हैं? आपकी कल्पना किस बारे में है? क्या आपकी कल्पना असफलता के बारे में है? क्या आप असफलता की कल्पना करते हैं, या हार की, या डर की, या चिंता की? आपकी कल्पना में क्या है? कल्पना सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को कल्पना की सामर्थ्य के साथ बनाया है। कल्पना सच में सामर्थ्य है। कल्पना का संबंध आपकी योग्यता से कि आप खुद से परे हो जाए, मनुष्य के भरोसे से परे, खुद से परे हो जाए और कुछ पकड़ ले, उस परे हो जाए और वहां इसे पकड़ ले और अपने मन में लाएं और अपने मन में लेकर आएं और इससे अपने मन में काम करने दे प्रतिदिन, हर दिन, ताकि वो कल्पना कुछ दिनों के बाद आपके दिल में डूबने लगे और फिर वो दिल वो सब उत्पन्न करेगा जो उन कल्पना ने आपके दिल में लाया है। दिल में जाने के बाद वास्तविकता हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर कोई पुरुष स्त्री को अभिलाषा से देखे तो उसने अपने दिल में उसके साथ पहले ही व्यभिचार कर दिया है। अब व्यभिचार किए बिना कैसे व्यभिचार कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे, यीशु ने क्या कहा, ये क्या है, ये बहुत है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि व्यभिचार कर चुके, ये कैसे संभव है? खैर, मैं समझाता हूं कि कैसे संभव है। ये कह रहा है कि जब ये दिल में जाता है तब ये हो चुका, ये बिल्कुल किए जैसे है।
यानी आपको कल्पना के स्तर में इससे निपटना होगा। आप कल्पना पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कहता है कि कैसे आप नीचे गिरा सकते हैं, हर कल्पना को नीचे ला सकते हैं और हर विचार को अधीन बना सकते हैं। देखिए, विचार के स्तर में निपट सकते हैं। एक बार इसे विचार के क्षेत्र से परे जाने दे, एक बार इसे अपनी कल्पना में होने दे और इसे कुछ समय तक रहने दे। जब यह दिल में उतर जाता है, एक बार यह दिल में जाने के बाद यह पूरे हुए जैसे ही है। यीशु ने यही कहा था, अगर यह दिल में है तो यह पहले ही हो चुका है। यानी इसे पूरा होने की राह देखनी नहीं होगी, क्योंकि हो चुका है। क्योंकि जो कुछ भी दिल में है वो वास्तविकता में बदल जाता है। अब संसार के लोगों ने इसे पाया है और वो उपयोग कर रहे हैं। यह उनके लिए काम करता है, यह पापियों के लिए काम करता है। इसी तरह व्यभिचार होता है, यह उनके लिए काम करता है। वो कल्पना करते हैं, वो जो कल्पना करते हैं वो दिल में जाता है और जो भी बोया गया उसे उत्पन्न करता है। दिल उसे जन्म देने की जगह होती है, यहां यह उत्पन्न होती है। दिल वो उत्पन्न करता है जो कल्पना ने बोया था। यह हर पापी के लिए काम करता है, ठीक है। एक दिन मैं राष्ट्रपति का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा, सारे भारत की सोच होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा भारतीय सोच यही होनी चाहिए। उन्होंने सही कहा। वो इसे जानते हैं, समझते हैं। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये बाइबल का सिद्धांत है। उन्होंने इसके बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी होगी। हम यीशु को लेते हैं और सिद्धांत छोड़ देते हैं। विश्वासियों में यही समस्या है। हम विश्वासी, हम यीशु को लेते हैं, स्वर्ग को लेते हैं और सिद्धांत नहीं चाहते हैं। इसलिए जीवन जीते हैं हारे हुए, थके हुए, परेशानी और बीमारी में और गरीबी में, और कुछ नहीं होता है क्योंकि हम कभी यीशु के सिद्धांतों को नहीं देखते हैं। हम परमेश्वर के सिद्धांतों पर गौर नहीं करते। संसार यीशु को नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने प्रभु के सिद्धांत लिए हैं, ठीक है। यानी हमारे राष्ट्रपति बाइबल के बारे में नहीं कह रहे थे, वो सिद्धांत के बारे में कह रहे थे। अलौकिक सिद्धांत जो परमेश्वर ने शुरू किया था। यह सिद्धांत क्या है? वो कहता है प्रतिदिन मैं इन विचारों को जानबूझकर दिन में 3 बार अपने मन में रखता हूं। और वो विचार क्या है जो दिल में रखते हैं? वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। भारत के राष्ट्रपति वो इन विचारों को प्रतिदिन दिन में 3 बार अपने मन में रखते हैं। मैं ये कर सकता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कर सकते हैं। मैं कई तरह से उनकी सराहना करता हूं कि वो कर सकते हैं। मतलब सामान्य पृष्ठभूमि से इतनी ऊंचाई पर वो पहुंचे हैं, वो ये कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है। उन्होंने वो सिद्धांत पाया जो सबके लिए काम करता है। जैसे मैंने कहा कि ये पापी के लिए काम करेगा, ये संत के लिए काम करेगा। मैं कहता हूं संतों के लिए और ज्यादा काम करेगा, इसी कारण के लिए। और वो ये है, सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पना यही है, यानी सीमा के साथ। वो केवल कुछ सीमा तक कल्पना करते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वासी के लिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर उनकी कल्पना को प्रकाशित करता है। यानी वो योग्यता देता है कि मनुष्य की सीमाओं से परे चले जाएं और कुछ अलौकिक तक पहुंच जाएं और उसे लेकर आएं और कल्पना करें। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी लोग इस संसार के दूसरे लोगों से बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, इसलिए इसे गौर से सुनिए। आमीन। अब नई सृष्टि के बारे में सच्चाई प्रभु के वचन से लेनी चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम नई सृष्टि हो और यह आपके दिल में बनाया जाना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं कि इस सच्चाई को ले और इसे दिल में रखें और इस सच्चाई को अपने दिल में बढ़ाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। यह बहुत ही विख्यात वचन है, यह बहुत विख्यात है, लेकिन आप इसे देखेंगे शायद जैसे आपने कभी नहीं देखा। 5:17 यह कहता है, इसलिए सब लोग कहे इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। और जब भी मैं पढ़ता हूं इसलिए, यानी मुझे जहां से पढ़ना चाहिए वहां से मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए बताता है कि पहले क्या कहा गया है। आमीन। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं कैसे नई सृष्टि हो गया हूं, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह अद्भुत वाक्य है कि कैसे पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, मैं नई सृष्टि हूं। मैं इसे नहीं समझ सकता पहले जो कहा गया उसे समझे बिना। इसलिए चलिए वचन 16 में चलते हैं। क्या आपको मिल गया? वचन 16 कहता है, इसलिए, यह भी इसलिए कहता है
लेकिन मेरे पास समय नहीं कि हम इन सब को देखें। मैं आपको सारांश बताता हूं, ठीक है? हम वचन 16 से शुरू करते हैं। अब इसे सुनिए। हम संदर्भ को देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है। ये क्यों कहता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है। इसलिए यानी आपको पूछना होगा कि क्यों क्यों यानी वचन 16 में इस तरह बताया गया है, इसलिए अब से आगे। सब लोग कहें अब से आगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब हम नए लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हमने नया जन्म पाया है, हम प्रभु की संतान हैं। अब से आगे ये मसीह जीवन के बारे में कह रहा है। इस मसीह जीवन में आने के बाद में, इन चीजों की शुरुआत होने के बाद, नई वाचा शुरू होने के बाद, यीशु को अपना प्रभु खोज निकालने के बाद और अपना जीवन प्रभु को देने के बाद, अब से आगे। सब लोग कहें अब से आगे। इसका अर्थ है कि विश्वासी बनकर नया जन्म पाने के बाद अब से आगे, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझते हैं, हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। एक अनुवाद कहता है, यह आसान अनुवाद है, यह कहता है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते। यहां मेरे अनुवाद में हम किसी को शरीर से नहीं जानते। एक अनुवाद कहता है कि हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। अब इसका क्या अर्थ है कि किसी को शरीर के अनुसार जाने? यह दिलचस्प है। इसका क्या अर्थ है कि हम किसी को शरीर के अनुसार जाने? क्योंकि देखिए, हम शरीर में जीते हैं, हम खुद को शरीर की इस पहचान के द्वारा पहचानते हैं, ठीक है? जब हम कहते तुम इसे जानते हो, तो कहते ओ वो आदमी, वो नाटा है, वो मोटा या पतला है, उसकी नाक लंबी है, या कुछ इस तरह से। वो तुरंत ही शारीरिक विवरण देते हैं, जैसे शारीरिक रूप में उस व्यक्ति को जानते हैं। हम उस व्यक्ति को शरीर के अनुसार जानते हैं। लेकिन जब आप किसी को शरीर में जानते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये चीजें बदल जाती है। मुझे याद है, मेरे एक अमरीकी दोस्त थे, जानते हैं, बहुत अच्छे पियानो प्लेयर। मेरी मुलाकात उनसे लॉस एंजलिस एरिया में हुई थी और मैंने उन्हें यहां आने का न्योता दिया, लेकिन वो नहीं आ सके। कुछ साल तक रुके रहे और उन्होंने मुझे फोन करके कहा, सैम क्या कोई मुझे लेने आएगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये भाई अब तक देखे हुए सब लोगों में मोटे थे। भारत में इस तरह का व्यक्ति देखना असंभव है। वो बहुत मोटे थे, जानते हैं, मोटे, अद्भुत मोटे भाई थे, अच्छे भाई थे, लेकिन बहुत मोटे थे, जानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने ऑफिस में से किसी को भेज सकता हूं, ये कहते हुए कि एयरपोर्ट में जाना और सबसे मोटे आदमी को लाना, उसे यहां लेकर आना। मैंने बस यही कहा। मैंने हमारे एक भाई से कहा कोई बात नहीं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो सच में समस्या थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, एयरपोर्ट पर जाना, इस फ्लाइट में सब लोग बाहर आएंगे, वहां खड़े रहना, और जो सबसे मोटा है, मैं गारंटी देता हूं, जो सबसे मोटा आदमी बाहर आए वो वहीं होगा, उसे कार में बैठा कर घर लाना। और ये भाई वहां पर गए और देखिए, इन 2 साल में वो भाई डाइट करने लगे। मुझे पता नहीं था, वो इतने दुबले हो गए, नौजवानों के जैसे, मतलब विश्वास नहीं होता था। वो जीन्स पहने हुए थे। खैर, आज वो एक डॉक्टर हैं। वो इतने दुबले हो गए, अचानक ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने जाना कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो उसे नियंत्रण में लाने लगे और ये उनके लिए काम करने लगा। ये अद्भुत है। और वो भाई इतने दुबले हो गए, पहले जो थे उससे बिल्कुल अब पूरी तरह बदल गए थे। यहां तक कि अगर मैं लेने जाता तो भी मुझे पहचानना मुश्किल हो जाता। मैंने उन्हें कभी इस आकार में देखने की अपेक्षा भी नहीं की थी। अब देखिए क्या होता है जब आप किसी को शरीर में जानते हैं, आप सच में उसे नहीं जानते, क्योंकि अगर वो मोटे हैं और दुबले हो जाए तो फिर क्या? अगर वो दुबले और मोटे हो जाए तो पहचान भी नहीं पाएंगे। तो कहते आप हैं, मैंने आपको कभी ऐसे देखने की अपेक्षा भी नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप हैं, क्योंकि आप किसी को केवल शरीर में जानते हैं, ठीक है? उस शरीर के पीछे एक व्यक्ति है, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? उस व्यक्ति के पीछे एक आत्मा है, क्या आप उसे जानते हैं? हम इस तरह से नहीं सोचते हैं। यानी पौलुस कहता है, इसलिए अब से आगे हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे।